गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन लेक्चर नंबर 11 के साथ में आए। अपन का पहले टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र के दो वीडियोज अपन ने पढ़े। दो वीडियोज के अंदर अपन ने काफी कुछ बात की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आविष्कार, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शंस वगैरह उसके बारे में बात की थी। इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे और पिछले लेक्चर के अंदर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए थे, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, या फिर इसको अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक। अब विद्युत बल रेखाओं को किसने प्रदर्शित किया? ये इसकी संकल्पना सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अंदर माइकल फेराडे के द्वारा दी गई थी। इसने क्या कहा था? अब देखिए, पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले की अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r², या फिर इसको लिख सकते हैं अपन कि Q/r²। अब ये पढ़ा कि एक स्थिर आवेश के चारों ओर अपना क्या होता है, विद्युत। अब विद्युत क्षेत्र एक पॉजिटिव के कारण भी होगा और एक नेगेटिव के कारण भी होगा। अब दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर होगा। विद्युत क्षेत्र सदिशासी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, और इसकी कहां तक विद्युत क्षेत्र होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संकल्पना देखिए कि विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। सर्वप्रथम जब ये संकल्पना दी गई तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक एरोज के तीर के निशान के द्वारा बताया जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इस प्रकार के कुछ तीर थे ऐसे, ये तीर के निशान आगे जाके धीरे धीरे अपने लेंथ को क्या कर रहे थे, इसका अर्थ क्या है, जो एरोज की लेंथ है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात मैग्नीट्यूड और ये एरोज लाइन या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने पास समानुपाती किसके थी, जितनी लेंथ अधिक होगी एरोज की उतनी ही ये परिणामी तीव्रता क्या होगी, अधिक। अर्थात एरोज की जो लेंथ है वो आवेश के पास में ज्यादा लंबी थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी डायरेक्शन कैसी है, बाहर की तरफ। तो पहले ये जो इंटेंसिटी है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ एरोज। अब दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि ये डायरेक्शन कैसी होती है, इनवर्ड, उसके त्रिज्या ही अंदर की तरफ। तो इसमें किस प्रकार के सेम ये हमेशा सिमिलरिटी में होंगे। ठीक, सब आवेश ये जो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें किस प्रकार की, सिमिलरिटी। अब धीरे धीरे इसको अब ऐसे प्रदर्शित न करके अब प्रदर्शित करते हैं अपन डेंसिटी के द्वारा। अब अपन डायरेक्टली, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको एरोज के चिन्ह के द्वारा केवल एक एरो ही प्रदर्शित करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ। अब बताइए इसमें तीव्रता, आप जानते हैं कि तीव्रता जैसे दूरी के साथ में कैसे व्युत्क्रमानुपाती, चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता क्या होगी, कम होगी। अब इसमें तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए क्या देखेंगे, इसकी डेंसिटी, या फिर अपन इसको कहते हैं फ्लक्स, कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। अब देखिए इसके पास में, आवेश के पास में फ्लक्स अधिक होगा, अर्थात इसके जो लाइनों का घनत्व
डायरेक्शन तो सेम, उसमें भी एरोज के द्वारा दर्शाई जाती है, इसमें भी एरोज के द्वारा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसका परिणामी तीव्रता है वो इसके घनत्व के द्वारा, या अपन कहेंगे इसको फ्लक्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब ये लाइनें एक्चुअल में आई कैसे, लाइनें कैसे देखें, ये ऐसे ही क्यों है? जैसे अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी चार्ज को रखेंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, मैंने एक छोटा परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज पॉजिटिव Q0 रख दिया। अब ये टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा, बाहर की दिशा में। तो ये जो टेस्ट चार्ज इसके पास में स्वतंत्र रूप से रखने, कैसा स्वतंत्र रूप से रखा हुआ, अर्थात स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है तब। अब इसको यहाँ रख दिया जाए स्वतंत्र रूप से, तो जिस पथ का अनुसरण परीक्षण आवेश करता है वो पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की रेखा। जैसे अपने पास यहाँ रखा तो ये इस पथ को फॉलो करेगा, यहाँ रखा तो इस पथ को फॉलो करेगा, यहाँ रखा तो इस पथ को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ रखा तो बल अलग होगा, यहाँ रखेंगे तो बल अलग है, यहाँ रखेंगे तो बल अलग। हाँ, इसमें तो इसमें चार्ज जो परीक्षण आवेश कैसे बाहर की तरफ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, त्रिज्या ही बाहर की दिशा में, और फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। अब इसमें देखिए, इसमें परीक्षण आवेश पॉजिटिव Q0 चार्ज रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षण के कारण ये आवेश इसके पास में आएगा। तो यहां से दोनों से पता लगेगा क्या कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है क्या है, कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक परीक्षण आवेश रखने पर वो जिस पथ का अनुसरण करता है, और वो पथ क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। आप एक इसके चारों ओर कुछ ऐसा मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल का मतलब ये देखें, अब तीव्रता होगी, जैसे मैंने यहाँ पे देखा एक चाहता है, यहाँ पे तीव्रता अलग होगी, दूसरा गोला बनाए तो यहाँ पर तीव्रता उसकी अलग होगी, यहाँ पे रखेंगे, इस गोले के ऊपर कहीं पर भी रखोगे तो उस पर एक समान रूप से बल लगेगा, बल आरोपित हो, और तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, इस पर एक समान रूप से होती। जैसे अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा परीक्षण आवेश को, और उसके चारों ओर घुमा दिया, तो सभी जगह तीव्रता क्या है, समान होगी। तो ये सम विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसा, सम विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार इसमें भी होगा, ये इन दोनों की अलग अलग होगी, तीव्रताएं दोनों की अलग अलग होगी, इसकी भी अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर सभी जगह क्या रहेगी, समान। जैसे एक अपन एग्जांपल लें, अब इसके गुणधर्म के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। जैसे ये अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी ये बल रेखा है, इसके यहां पर एक गोला, इस पर एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, एक पॉइंट यहाँ है सी, एक पॉइंट यहाँ है डी, एक पॉइंट यहाँ है ई। अब देखना है कि इस ई पांचों पॉइंटों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, कहां पर अधिक होगी कहां पर समान होगी, वो देखते हैं अपन कि इंटेंसिटी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस बढ़ेगी तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तीव्रता कम होगी, देखें सबसे अधिक कहां पर होगी, जहां डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो मैं कह सकता हूं तीव्रता ई एट पॉइंट ई सर्वाधिक, फिर पॉइंट डी, फिर पॉइंट, अब देखिए ई बी और इसी एक ही सब पे इस गोले पे, तो यहाँ पर दोनों के कारण तीव्रता क्या रहेगी, समान, और लास्ट पे क्या आएगा, ई ए आएगा। ठीक है, ये अपने पास आप समझ सकते हैं। ठीक, सम विद्युत क्षेत्र के अंदर सभी जगह एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी कि जो टेस्ट
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो जिस पथ का अनुसरण करते हुए गति करेगा वही क्या कहलाएगी, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब अपन देखते हैं इसके गुणधर्म की बात करें। अब देखिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की बात करते हैं। अपन ने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर होती है, त्रिज्यीय बाहर की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज के कारण त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है। और जो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वही विद्युत क्षेत्र की रेखा होती है। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में देखें अपन ये वाले कि ये विद्युत क्षेत्र की कोई रेखा है, सपोज की पॉजिटिव चार्ज के कारण ये ऐसे कर्व शेप में भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके चार्ज पर। देखें, और इस स्पर्श रेखा पर, ये क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की रेखा पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊं, यहाँ पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अर्थात यदि विद्युत क्षेत्र की रेखा इसे कर्व शेप में है तो प्रत्येक स्थान पर उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो परिवर्तित होगी। दूसरी, ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो आपस में एक दूसरे की, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही है ऐसे ऐसे, तो ये दोनों रेखा आपस में कभी भी काटेगी नहीं। अब काटेगा तो क्या होगा, जैसे ये और उससे आगे जैसे काटने के फलस्वरूप इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो किसी आवेश के कारण एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है, इसलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये अपन। और अब देखें, ये जो विद्युत बल रेखा है, अगर एक आवेश है तो कोई बात, या आगे जाके ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में चलेगी, लेकिन यदि उसके पास में कोई दूसरा आवेश है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, और इधर अपने पास क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसे बाहर होगी, बाहर की दिशा में, इसके कारण कैसे अंदर की दिशा में। अब ये यहां से विद्युत क्षेत्र की रेखा निकलेगी, ये चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा को क्या अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की रेखा पॉजिटिव चार्ज से किसकी तरफ आएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसा कैसा इधर भी हो, और इस दोनों को मिलाने वाली एक रेखा पर एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर वेरिएबल पॉइंट भी होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऐसा ऐसे डायरेक्शन, इसका कारण अगर ये तो कैसे थे जब विपरीत आवेश हो पास में रखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो इसके कारण डायरेक्शन इसकी भी ऐसी, इसकी ऐसी, इसके कारण लाइक दिस। अब यहां से विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे आएगी और ये जाती कहां से, यहां से लेके अनंत तक, और नेगेटिव चार्ज के कारण अनंत से लेके अविश तक होती। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है, एक क्षेत्र की रेखा ऐसे आएगी, अब जैसे ये पास में आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपस में क्या होगी, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण वो आप यहां से क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कैसे, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। ये कुछ ऐसे निकलेगी, ये हमेशा सिमिलरिटी फॉर्म में होगी।
जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, ये आपस में कटेगी नहीं, अपन ने बनाया थोड़ा गलत है, ऐसे रहेगी। ठीक, ये अपने पास आवश्यक। अब देखते हैं और भी इसके गुणधर्म, इसको मैं मिटाऊं। अब देखें अपने विद्युत क्षेत्र के और गुणधर्म। अब विद्युत क्षेत्र चार्ज के पास में अधिक होता है, धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। और चार्ज के पास से अपन देखें कि विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे निकलेगी, कुछ ऐसे। तो चार्ज के पास में देखें, अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास है तो वो कहलाएगा हमारे पास प्रबल विद्युत क्षेत्र, और रेखाएं दूर दूर है तो क्या कहलाएगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। आवेश के पास में आते और दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं, ये आवेश के पृष्ठ से लंबवत निकलती है या आती है, ठीक है। और ये हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर आकर क्या होती है, समाप्त होती है, अगर दो आवेश हैं तो। लेकिन ये आपस में ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव अब वापस ऐसे चले जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा पॉजिटिव निकलेगी और नेगेटिव पर आएगी, और बंद लूप का निर्माण अर्थात क्लोज लूप निर्माण नहीं करेगी। अब देखें कि जैसे जैसे अपन दूर होते जाएंगे, जैसे ये दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये विद्युत बल रेखाएं आगे जाके जैसे ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव कारण रिपेल होगी, रिपेल का मतलब फैलेगी, फैलने का मतलब यहाँ पे ये दोनों बल रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे पर दाब आरोपित करते। दूसरा संकुचन क्या कहलाएगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में आके यहाँ पे मिलेगी, मिलने का अर्थात यहाँ पे आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण। अब विद्युत क्षेत्र की लंबाई के साथ में अगर संकुचन हो रहा है तो दोनों आकर्षित होगी, विलयन मतलब फैल रही है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अब दूसरा देखें, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, जितने अधिक विद्युत बल रेखाएं होगी उतने ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, अर्थात घनत्व, या फिर इसको अपन कहते हैं इसको फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वो भी तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखें, एक चालक होता है, दूसरा होता है अचालक। ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है, इस अचालक के कारण या अचालक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसमें से भी गुजर सकती। लेकिन चालक की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र में कोई चालक है तो इसमें से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं गुजरेगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र का प्रभाव आंतरिक भाग पर चालक के नहीं पड़ता है, क्योंकि चालक पर जो आवेश होते हैं वो उस पर क्या होता है, पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में बात अपन ने की है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कल वाले, ठीक, कल वाले क्वेश्चन देखते हैं, दो बाकी रहे। अपने पास एक क्वेश्चन था, दिया था अपन ने, क्या था कि त्रिभुज के दो कोनों पर आवेश है और तीसरे कोने पर इस दोनों आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब देखें, ये डायरेक्शन किसकी, ये भी, और ये ई। अपन को ईसी ज्ञात करना है, तो ईसी की वैल्यू क्या होगी, ई ए प्लस ई बी, दोनों के सदिश योग के बराबर। और सदिश योग ई ए और ई बी की वैल्यू, ई ए क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू दोनों का समान है, के रहने दें, के की वैल्यू चलो रखते हैं, 9 × 10⁹ आवेश 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस 0.3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये देखिए 9 से 9 कैंसल आउट, 10, ये 10 की पावर, चलो लिख देता हूँ, 9 × 10 की पावर प्लस का 3
इंटू 2/9 इंटू 10⁻⁻, 9 से 9 कैंसल आउट, ये 2 इंटू ये बचेगा 20 न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार ये भी कितना होगा, 20 ही होगा, क्योंकि ये दोनों समान है। तो अपन कह सकते हैं ई ए बराबर ई बी बराबर कितना होंगे, 20 न्यूटन पर कूलम। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है, बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। अब इसके लिए अपन को क्या चाहिए, दोनों के बीच का एंगल, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, दो 60 डिग्री एंगल पर अगर समान परिणाम के बल है तो उसका परिणामी बल कितना होगा, 100/3F होता है। तो ये भी ई सी बराबर कितना होगा, 100/3 ई ए या ई बी, ई ए या ई बी, एंड ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3 न्यूटन पर कूलम। ऐसे अपन करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका आगे जाके ऐसे करते हैं, √3 याद नहीं हो तो ई सी बराबर 100 ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी cos 60 की वैल्यू 103 cos 60 की वैल्यू कितना, 103/2, cos 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, ठीक, ये रखते तो अपने पास ये वैल्यू प्राप्त होती, ठीक। हाँ, अब देखें ये तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन ये जो आपको ज्ञात करना था, ये एफ नेट एट सेंटर पॉइंट टी, सेंटर पॉइंट कौन सा था, ई, एफ नेट एट पॉइंट ई। इस पे देखें, इस 1 माइक्रो कूलम आवेश पर ई एक ये बल ज्ञात करता है एफ, ये इस पर कैसे बल आरोपित करेगा, इस डायरेक्शन में, इसको अपन कहेंगे एफ ए। ये बल, ये अपन क्रिया रखा होता है, ये बल इस दिशा में लगेगा, उसको अपन कहेंगे एफ बी। दूसरा, तो ये इस पर किस प्रकार बल लगाएगा, ऐसा इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये एफ सी, ये भी आकर्षण, एफ बी, आकर्षण प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण करेंगे इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये भी कितना होगा 1 मीटर। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा, √2 होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2 का आधा, तो ये जो डिस्टेंस होगी प्रत्येक की, ये अपन कह सकते हैं, ये पॉइंट अपन ने खोल लिया, अपन ले लेते हैं ओ, एट पॉइंट ओ माने चलो, ठीक है। तो ए ओ, ओ बी, ओ सी और ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 मीटर। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल का देखें, ये एफ बी और एफ सी पहले देख लेते, सब निकालते हैं। एफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 × 10⁹ के Q1 Q2, 2 × 10⁻⁻6, और ये 1 - 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1/√2 का स्क्वायर। देन वैल्यू इज कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁻3 × 2 × 4 36, ये ऊपर चला जाएगा, तो 36 × 10⁻⁻3 न्यूटन। इसी प्रकार एफ बी की वैल्यू भी सेम आएगी, एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 36 × 10⁻⁻3 न्यूटन, क्योंकि बराबर है। अब एफ सी और एफ डी भी क्या होंगे, बराबर, और वो वैल्यू 9 × 10⁻⁻9 और 3 × 10⁻⁻6, 3 माइक्रो कूलम है, और ये सेम है 10⁻⁶ अपॉन 1/√2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एफ सी एफ डी बराबर, ये 9 × 3 × 10⁻⁻3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2, ये तो कितना आ जाएगा 54 × 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये जोड़े देखें, एफ सी एफ पी, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, समान है। मैं लिख सकता हूँ इसको F1 बराबर एफ सी प्लस एफ पी, और ये कितना होगा 36 और 54, 36 × 10⁻⁻3
प्लस 54 इंटू 10⁻³ 36 54 कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसी प्रकार F2 लिखें, F2 कितना हो जाएगा FA प्लस FD, और ये भी सेम 36 और ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन। या फिर इसको लिखो तो कितना 90 इंटू 9/100 आएगा। हाँ चलो रहने दो अभी 9, या फिर अपन लिखे 9 इंटू 10⁻² न्यूटन, और इसको लेके 9 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, अपन ने इक्वेशन कि F1 व F2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी कि F1 इजकल टू 9 इंटू 10⁻² न्यूटन और F2 बराबर 9 इंटू 10⁻² न्यूटन। उस डायग्राम को अपन देखें कि डायग्राम के अंदर जो नेट यहाँ पे पॉइंट ओ, यहाँ पे ये डायरेक्शन थी अपन ये F1 था, F1 बराबर अपन लिखा था FP प्लस FC, और F2 बराबर लिखा था FA प्लस FD। ये दोनों समान परिमाण के बल है और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पर दो समान बल लग रहे हैं तो उन दोनों बलों का परिणामी बल होगा वो F नेट बराबर होता है √2F, किसी एक बल का √2 गुना। तो यहाँ पर F नेट की वैल्यू कितनी होगी √2 इंटू 9 इंटू 10⁻² न्यूटन, और आंसर आएगा मेरे पास 9 इंटू 2 इंटू 10⁻²। इसकी डायरेक्शन क्या होगी किसी एक सतह जो वर्ग था एक भुजा के लंबवत होगी। ठीक, चलो अब अपने पास जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा, उसमें एक चीज मिस थी। क्या थी वो देखें कि एक चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज और दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज, और इसको अपन ले लेते हैं Q1 और इसको ले लिया, या फिर हाँ चलो ये Q1 लिख देता हूँ मैं, और इसको मैंने लिख दिया Q2। Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं। अब देखिए ये दोनों कुछ r डिस्टेंस पे हैं रखे, और इस दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थान पर 0 होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। अगर सजातीय आवेश होते हैं तो इन दोनों के बीच में होते, लेकिन विजातीय केस में क्यों नहीं, क्योंकि देखें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, इसको अपन E1 ले सकते हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी अंदर की तरफ, इसको ले लिया E2। दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं अपन इधर, यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर या इस डायरेक्शन में वो डिपेंड करेगा इसके चार्ज पर कि कौन सा चार्ज परिमाण में अधिक है, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है। अपन सपोज करें कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 बड़ा है Q1 से। अगर यहाँ पे देखें बात Q2 बड़ा है तो Q2 के पास देखें पॉइंट, Q2 बड़ा का मतलब मैं कह सकता हूँ E2 ग्रेटर देन E1। इस पॉइंट पर इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इस पॉइंट पर देखें तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र 0 से पार होगा, लेकिन इस पॉइंट पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र बहुत ही अधिक होगा, डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट पर ये छोटा चार्ज है, अपन ने Q1 छोटा चार्ज के पास में मान लेते हैं, यहाँ छोटे वाले चार्ज के पास में इसके पास विद्युत क्षेत्र होगा, पास में पॉइंट है तो बराबर, लेकिन इस पे विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, लेकिन इसका प्रभाव इस पॉइंट तक होगा, वो इसके आवेश के लगभग बराबर। तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं पॉइंट P, और वो पॉइंट को सपोज करें कि ये इस आवेश से x डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ E1 बराबर E2। और हमेशा याद रखना
कि छोटे वाले चार्ज के पास में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। तो अपन कह सकते हैं एट पॉइंट P E1 इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 मैं क्या कह सकता हूँ कि Q1 अपॉन इसके डिस्टेंस कितनी x, तो x स्क्वायर, यहाँ पे K Q2 लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस एक्स। K से K कैंसल आउट, क्या बचेगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं तो R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन Q1। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूँ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल हो जाएगा R प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर ऑफ Q2 अपॉन Q1। यहाँ से R अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर अंडर ऑफ Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से R अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा अंडर ऑफ Q2 प्लस अंडर ऑफ Q1 आएगा, नहीं ये माइनस हो इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का चिन्ह अपॉन अंडर ऑफ Q1। तो यहाँ से उल्टा करके अगर x लिखें तो x क्या आएगा अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q2 माइनस अंडर ऑफ Q1 इंटू R। ये अपने पास एक तरह से फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करें Q1 छोटा है, Q1 को अपन सपोज करें 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है और Q2 को देखिए 9 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है और डिस्टेंस R इक्वल टू सपोज के 6 मीटर। तो उसके लिए डायरेक्ट पॉइंट होगा वो x Q1 की वैल्यू कितनी दे रही है 1, Q2 की वैल्यू कितनी 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर और ये 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6, देन x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू 6, देन 6/2 3 मीटर। कहाँ से? इस छोटे वाले चार्ज से 3 मीटर डिस्टेंस पर और बड़े वाले चार्ज से देखें तो अपने पास कितना है 6 और 3 9 मीटर डिस्टेंस पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये अपने पास बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।